क्या करूं गलती से मिस्टेक हो गई। बतू बतूल बतूल, ओए, ये इज्जतदारों का घर है। तुम क्या आवारा औरतों की तरह कमरों में तांग झांग करके अपनी कमीनगी का सबूत दे रहे हो? कौन हो तुम? द नेम इज जैक, जे फॉर जावेद। अच्छा, तो तुम वो अमरीकी हो जो हमारी पाक सरजमीन पर कब्जा करने के नापाक ख्वाब देख रहे हो? हाँ, मैं तो यहाँ रिश्ता लेने आया हूँ। आ तो गए हो, मगर वापस नहीं जाओगे तुम, देखना। लगता तुम बतूल के छोटे भाई हो। छोटे भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भाई तुम्हारे भाई से बात कर रहा था। बतूल, इससे कहो कि अपनी जबान पे काबू रखे, वरना मैं गैरत में आके कुछ भी कर सकता हूँ। अब लगता है आपका भाई काफी इमोशनल है आपके बारे में। हमारी शादी का सुन के जज्बाती हो गया। बस बहुत हो गया, अब नहीं सुनूंगा मेरे से। इकबाल, घर आए मेहमान से इस तरह बात नहीं करते हैं। घर आए मेहमान कुछ भी करते फिर? मैंने अपनी आंखों से देखा ऐसे कमरों में जानता फिर रहा था। जावेद, ये मैं क्या सुन रही हूँ? जावेद जावेद क्या कह रही हो? सीधी तरह जेदा कौन है इसे? Cool, darling. I was looking for you. डार्लिंग, बस बहुत हो गया, नहीं सुनूंगा मैं तुम्हें। इकबाल, मैं बात कर रही हूँ ना मेरी जान। देखो, अपने गुस्से को कंट्रोल करो, वरना ये ना हो हमारी मोहब्बत का राज सबको पता चल जाए तो सब कुछ खराब हो जाए। मेरी जान कह के तो तूने मेरी जान ही निकाली। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम इस अमरीकी के चक्कर में आने वाली नहीं हो। हाँ। इससे फारिग होके ना लॉन में आ जाना, गेम्स खेलेंगे। कौन सी गेमें खेलती हैं आप? वीडियो गेम्स। Me too. Video games. Yo. वकील कुरैशी साहब, ये आप अच्छा नहीं कर रहे। किसके साथ? मेरे साथ और किसके साथ? आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे लिए लड़की भेजेंगे, लेकिन अभी तक कोई लड़की पहुंची नहीं। मैं एक नंबर वकील, 2 नंबर आदमी नहीं कि लड़की भेजूं। तुमने मुझे समझ क्या रखा? मेरे कंधों पर रुमाल या उंगलियों पर कैंची मारकर सिगरेट नजर आ रहा है क्या? ओहो वकील साहब, मेरे कहने का मतलब यह था कि अभी तक रिश्ते के लिए लड़की वाले नहीं आए ना। तो यूं कहो ना, वो वाली बकवास क्या थी? तुमने मेरे इस काले कोट की हया भी नहीं आई? वो जरा सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं? जबान की फिसलन हो गई, मेरा वो मतलब नहीं था। ऐसी फिसलन पर 1000 बार लानत, जो एक अच्छे खासे इज्जतदार वकील को जलील करके रख दे। मुझे पता है आप इस बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आप असल बात गोल करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं गोल होने नहीं दूंगा। तो तुम मुझ पर झूठा होने का बहतान लगा। एक तो तुम्हें इस घर का मालिक बना, तुम्हारी अच्छाई की, और तुम मुझे फीस देने के बजाय खमीस साबित करना चाहते हो। कहाँ है वो मुराद? तुम्हारी शिकायत करूंगा उससे। कहाँ है मुराद? है मुराद? क्या हुआ वकील साहब? किसकी शिकायत कर रहे हैं आप? तुम्हारे इस लड़के की। इसने मेरी हत्या की है, अब तुम दोनों पर हत्या की इज्जत का दावा ठोकू ही ठोकू। वहीद, क्या तुझे मैंने इस दिन के लिए पैदा किया था कि तू जवान होकर मेरे मुंह पे कालक मले? अब्बा हुजूर, पहली बात तो ये कि मुझे आपने नहीं, अल्लाह बख्शे अम्मा जान ने पैदा किया है, और दूसरी बात, मैंने आपके मुंह पे कोई कालक नहीं थोपी। ये कालक नहीं तो और क्या है कि तू अपने मुंह से अपनी शादी की बातें करता फिर रहा है। वहीद, मुझे ये बता कि मैं किस दर पे जाके फरियाद करूं, किस अदालत का दरवाजा खटखटाऊं,
किस यूएनओ में दुहाई दूं कि मेरी औलाद भरे बाजारों में अपनी शादी की बातें खुद करती फिर रही है। मेरे मौला, मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे मौत दे दे। काश तूने इस बेहया बेटे की बजाय मुझे एक बाहया बेटी दी होती। मुझे नहीं ये जिंदगी चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं। बस कर दे अलाउद्दीन साहब। नहीं वकील साहब, वो अवामी अदाकार, बस कर दे। वो चले गए वहीद। और सुनाइए वकील साहब, क्या हाल चाल है आपका? मुझे आपसे एक शिकायत है। आपने उस बतूल के लिए तो अमरीकी भेज दिए और मेरे बच्चे के रिश्ते के लिए अमरीकी तो क्या कोई अफ्रीकी भी नहीं भेजे। क्या कमी है मेरे बेटे में? हिजाब आपा, मैं समझती हूँ कि आप ना ईद पे ही शादी कर दें। हाय, फिर मैं सुकून से फौत हो सकती हूँ। हाय, कितना नेक ख्याल है आपका। मगर मैं ये सोच रही हूँ और मेरा ये ख्याल है कि पहले जैक और बतूल एक दूसरे को अच्छी तरह से जान जाएं और फिर हम उनकी शादी करें। मैं कुछ समझी नहीं। नहीं, मैं आपको समझाती हूँ। मेरा मतलब ये है कि हम 1 महीना यहाँ पाकिस्तान में रहेंगे और हम आपके घर में रहेंगे ताकि दोनों बच्चों को एक दूसरे को समझने का ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाए। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन अगर महीने बाद जैक ने इरादा बदल दिया तो फिर? कैसी बातें करती हैं आप? हम अमेरिकन हैं, हमारे इरादे इतनी आसानी से नहीं बदलते हैं। और अगर हम यहाँ आए हैं तो फिर हम यहाँ से कुछ लेकर ही जाएंगे। हाँ, अच्छा चले, जो आपकी मर्जी। मैं इतनी जल्दी किसी को पसंद नहीं करती। पहले उसके साथ वक्त गुजारती हूँ, उसके बाद कोई फैसला करती हूँ। मैं कौन सा यहाँ आपसे डेट मारने आया हूँ? मैं तो शादी करने आया हूँ। मुझे आप पसंद आई हैं, and I think if you want to spend more time with me to test me out, I don't have a problem with that. आप खुदा के लिए मेरी बात का गलत मतलब मत लीजिए। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। दरअसल मैं एक मशरिकी लड़की हूँ और ऐसी लड़कियाँ शादी के मामले में काफी हसास होती हैं। अब पाकिस्तान का मामला होता तो अलग बात थी, यहाँ तो अमेरिका आ गया है ना। अमेरिका? मैं इतना भी कोई अमेरिकी नहीं हूँ, मेरे जड़ें तो पाकिस्तान में ही हैं। आपने अपनी जड़ें तो अमेरिका में लगाई हुई हैं और यहाँ हमारी जड़ें काटने आ गए। भाई मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। हैरानगी की बात है कि लोग अमेरिकी रिश्ते के लिए मर रहे होते हैं और आप अभी से डर रही हैं। दरअसल मैं एक हुब्बुल वतन पाकिस्तानी दोशीज़ा हूँ और जब तक आप मेरा बंदोबस्त नहीं करते मैं आपसे शादी करके अमेरिका नहीं जाऊंगी। बंदोबस्त? हाँ, ग्रीन कार्ड का। ओह, अरे भाई, तो ये नीला पासपोर्ट आपके सामने है। जहां आप मुझे शादी के लिए हाँ कहेंगी, द ग्रीन कार्ड इज योर्स। देखिए, मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन मैं पूरी तसल्ली करने के बाद ही रिस्क लूंगी, वरना मैं किसी पाकिस्तानी लड़के से शादी करके अपने मुल्क और वतन का नाम रोशन करूंगी। बाहर से भोली और अंदर से गोली, पहले ही मुलाकात में ग्रीन कार्ड मांग लिया। I like it. Yeah. जैक, कहाँ थे तुम? Where you were? जी, मैं जरा बतूल को जैक लगाने गया था। आते ही ना तुमने अपनी ये चीप हरकतें शुरू कर दी हैं। जरा वेट नहीं कर सकते थे तुम? जी देखिए, जो वेट करता है वो लेट हो जाता है। तुम्हारी ये फुर्तियां जो है ना जैक, माफ करना, ये हमें ले डूबेंगी। क्या ले डूबेंगी? मैं आपको खुद वहाँ छोड़ के आया था ताकि आप वो नजमा बीबी से आराम से बात कर लें। क्या बना? वो तो मान जाएगी,
पर मुझे यूं लगता है कि नजमा जो है ना वो जरा फास्ट औरत है, बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। से आपस की बात है, मुझे भी ये बतूल काफी फास्ट लगी है, फास्ट एंड फ्यूरियस। लेकिन लड़कियों के मामले में मैं भी आयरन मैन से कम नहीं। ओह जैक, ये तुम्हारी जो फिल्मी बातें ना, इन सब की वजह से आज रजिया गुंडों में फंसी हुई है। या क्या आप मुझे बार बार याद कराती रहती हैं? मैं ये सब कुछ रज़िया के लिए तो कर रहा हूँ। अच्छा, और बतूल को देख के जो तुम्हारी आंखों में चमक आती है और जो तुम्हारी जाले टपकती है, वो भी सब रजिया की वजह से। देखें, अगर आपको पसंद नहीं ना मैं काम किस तरह कर रहा हूँ, तो फिर आप जाने और ये लोग, मैं चला। ओहो, इतना ज्यादा गैरतमंद बनने की जरूरत नहीं है, यू गैम्बलर। ग्रेट गैम्बलर। मेरी बात कान खोल के सुन लो तुम। जब तक रजिया गुंडों से आजाद नहीं हो जाती, मैं तुम्हें यहाँ से हिलने नहीं दूंगी। तो फिर मेरे मामले में टांग ना अड़ाएं। मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है। ओहो जैक, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हम दोनों में इत्तेफाक होना चाहिए। क्यों? हम शरीफ ब्रदर्स हैं। एक शर्त है। हाँ। मेरे काम में आप टांगे अड़ाएंगे और आपके काम में मैं टांगे अड़ाऊंगा। डन? मेरी भी एक शर्त है, वो ये, तुम बतूल के साथ ज्यादा फ्री नहीं होगे। डन? डन। इतना काम पड़ा हुआ है तुपा। क्या मैं उस औरत से बात कर सकता हूँ जो मेरी सास बनते बनते रह गई? तुम्हारी सास बनने से पहले ना मैं छत से छलांग मार के खुदकुशी कर लूं। अब जाओ यहाँ से, मैं अपने मेहमानों के लिए ना इफ्तारी और खाना तैयार कर रही हूँ। नजमा, तुम बहुत गलत कर रही हो। माशाल्लाह, सर से लेके पैर तक अव्वल दर्जे का गलत। मेरा मतलब है माँ बाप की बेहानक गलती। मुझसे कह रहे हैं मैं गलत कर रही हूँ? क्या गलत कर रही हूँ? देखो, मुझे ये दोनों माँ बेटा ठीक नहीं लगते। तुम्हें तो अपने माँ बाप ठीक नहीं लगते। वैसे आपस की बात है, तुम्हारे माँ बाप ठीक हैं भी नहीं। अब्बा के बारे में तो तुम्हारा तजर्बा ठीक है, लेकिन खबरदार मेरी माँ के बारे में ऐसी वैसी कोई बात ना करना, वरना क्या कर लोगे? मैंने बता दूंगा कि तुम मेरी नौकरानी हो। हैं? बता के देखो ना, मुराद और मैं तुम्हें टारगेट किलिंग में ना कत्ल कर देंगे। यही तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ नजमा, मुझे ये दोनों माँ बेटा टारगेट किलर ही लगते। तुम मेरी बतूल की शादी वहां नहीं करो प्लीज ना। हाँ, वाह वाह, तुम्हारी बतूल कब से बन गई? तुम तो चाहते हो कि मेरे मेहमानों की बेइज्जती हो जाए ताकि तुम्हारा चांस खुल जाए। अरे नहीं, उस वहीद मुराद के होते हुए मेरा चांस जरा मुश्किल है। मैं तो तुम्हें और बतूल को बचाना चाहता हूँ। तुम मेरी माँ की जगह होना चाची। पहले ना तुम अपनी माँ को अपने बाप से बचाओ, मेरी फिक्र छोड़ दो। अब जाओ यहाँ से, मैंने बहुत काम करना है। तुम बहुत पछताओगी नजमा। बतूल को मुझसे छीन कर ना तुम अपनी मौत को दावत दे रही हो। बतूल की शादी मुझसे ही होगी। बुढ़िया! क्या क्या कहा? बुढ़िया? बदजात, अपनी माँ को बुढ़िया कहने जाके। मेरा माँ बहन नहीं है तेरे घर में, बुढ़िया कह रहा है। मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो गुस्से होगी चाची। अच्छा, इसी मजाक में ना अगर मैंने जैक और बतूल की शादी ना करवाई ना, तो मेरा नाम नजमा से बदल के इरफान खूसन रख लेना। खबरदार जो अंदर आए, ठीक है ना? मेहमानों के सामने शक्ल मत दिखाना तुम अपनी। समझ गए? समझ गए ना? हाँ। बेवकूफ। एक मैं बात आपसे पूछूं, आप कोई माइंड तो नहीं करेंगी ना? नहीं, जरूर पूछिए पूछिए। वो आपकी अपने ब्रदर के साथ, भाई के साथ कोई दुश्मनी वगैरह है? खुदा ना करे कि मेरे किसी भाई से दुश्मनी हो। वैसे मेरा कोई भाई है भी नहीं। नहीं, पर वो लॉयर को ऐसी कह रहे थे कि मुराद जो है वो आपका भाई है। चाचा साथ का होगा। चाचा साथ भाई हैं मेरे, वो बिल्कुल भाइयों की तरह प्यारे हैं मुझे। नहीं तो फिर आपने बतूल की शादी वहीद मुराद के साथ क्यों नहीं तय की? मैं बताता हूँ। हाइला, ये कौन है? चुप करो, तुम्हें मैंने कहा भी था इधर बताओ। खबरदार, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, गलती हो जाएगी तुमसे। अरे बताने दो ना चाची, मैं कौन सा तारीखी किस्सा सुना रहा हूँ जो गलती हो जाएगी। बात दरअसल ये कि कोई बात नहीं, अच्छा रहने दो तुम। दरअसल डॉक्टर ने आपस में रिश्ते करने से परहेज का कहा है। ये कौन सा डॉक्टर है?
जो रिश्ते से परहेज और सुबह दोपहर शाम 3 तलाकों की खुराक देता है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर आप इसे शादियां करवा दी तो बच्चे ऐसे ही होंगे। अब आप खुद ही सोचिए, क्या मैं ये रिस्क ले सकती हूँ? हाय बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, यू सो राइट। इस तरह के बच्चे पैदा करना तो इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी है, इट इज अगेंस्ट द लॉज। मगर ये बताइए कि ये खिलाफ वर्जी की किसने है? नौकरों ने। ये हमारे नौकर खुशहाल और ताबिंदा की कारस्तानी है। अगर मैं आपकी जगह होती ना और मेरे सर्वेंट ने ऐसा बच्चा पैदा किया होता तो मैं तो फौरन अमेरिका के हवाले कर दी। क्या करूं जी, मैं तो बस खुदा तरस औरत हूँ। मैंने कहा कानून के हवाले क्यों करूं, बस अल्लाह ताला के हवाले कर दिया है। आने दो अम्मी अब्बा को, मैं सब कुछ बताऊंगा उन्हें। मुझे ये बताइए कि इसके अम्मा अब्बा है कहाँ? हमने उन्हें उम्रा पे भेजा हुआ है ताकि वहां जाके रो रो के फूट फूट के ना इस जुर्म की माफी मांगे और आइंदा का वादा करें कि ऐसा जुर्म दोबारा करेंगे नहीं। या अल्लाह खैर, या अल्लाह रहम। क्या हुआ? क्या हुआ? ख्वाब देखा, ख्वाब देखा मैंने। खुदा का खौफ करो, इतनी मुकद्दस सरजमीन में ख्वाब देखा। खुदा का नहीं तो अपनी उम्र का भी खौफ। ये उम्र है तुम्हारी ख्वाब देखने की? मैंने वो अचानक वाला नहीं, भयानक वाला ख्वाब देखा है। मेरा नन्ना सख्त तकलीफ में है। हाय अल्लाह। दिन को देखे हुए ख्वाब की ताबीर हमेशा उल्टी होती है। नन्ना तुम्हारा वहां बहुत खुश है। अरे मैं माँ हूँ, हजारों मील दूर से भी अपने बच्चे का दुख देख सकती हूँ, समझ सकती हूँ। वो मुझे बुला रहा है। हाय मेरा नन्ना। अरे वो शैतान है जो नन्हे फरिश्ते का रूप धार कर तुम्हें बहका रहा है। लानत है उस पर। एक उम्र रसीदा को बहका रहा है। लानत है। अगर मैं उम्र रसीदा हूँ तो आप भी कोई दूध के धुले बांके जवान नहीं है। और ये टीवी की आवाज बंद करके देख क्या रहे थे आप? औरतों की रेसलिंग? ऐसी बातें करती तुम्हारे होते हुए मैं किसी को देख सकता हूँ। अरे ताबिंदा बेगम, तुम जैसी कातिल हसीना के होते हुए किस काफिर की जरूरत है जो किसी और की तरफ देखे। तुम तो जब सोकर उठती हो तो ऐसा लगता है जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए। इधर आओ, मैं तुम्हारे नजर उतार। आजा। परे हटे। पहले भी नजर उतारने के बहाने मेरे बुंदे उतार लिए थे। लाहौल बिला, ऐसी हरकतों पर तो तुम दोनों का सर उतारने का दिल करता है। बुजुर्गों कुछ तो शर्म करें। आप लोग यहाँ उम्रा करने आए, ये चोंचले करने नहीं। चलें, तैयार हो जाएं, उम्रा करना है। मेरी टांग में तकलीफ है बेटा, पट्टा उतर गया। अच्छा, आप भी बता दीजिए अम्मा जी, आपका क्या उतर गया? पहले तो कुछ नहीं उतरा था, मगर तुम्हारी शक्ल देख के चेहरा उतर गया। अच्छा सुनो भाई, अपने मोबाइल से मेरी नन्हे से बात करा दो प्लीज। मैं बहुत दुआएं दूंगी तुम्हें। आप भी क्या याद करेंगी? ये ना, नंबर मिला दिया। नंबर मिला दिया? हेलो, अना अब्दुल्ला बिन सरकलम। ये किससे मिला दिया? आपने ही तो कहा था कि नन्हे से बात करनी है, मैंने अपने नन्हे से मिला दिया। सुकून मिल गया बात करके। बहरहाल आप लोग तैयारी करें, आज मैं आप लोगों को उम्रा करा कर ही छोड़ूंगा। मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में वापस। फी अमान अल्लाह। ताबिंदा बेगम,
ये तो हमारा भी बाप निकला। लेकिन ये ऐसे अचानक अंदर आया कैसे? मास्टर की मास्टर माइंड है, मास्टर की उसके पास होगी। आ जा। बहुत थक गया हूं मैं। क्या